बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जिसमें एक बार घुस गए तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी कलाकारी से ज़्यादा तुम्हारे पीछे किसका टैग लगा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर इंडस्ट्री में टिकना है तो तुम्हारे सीनियर्स को रिस्पेक्ट देने की नुमाइश करते रहनी पड़ती है। फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी सुंदर लगती है अंदर से उतनी ही खोखली होती है। ऐसी ही बाहर से सुंदर दिखने वाली दुनिया में जाने की बचपन से आश रख के बैठा था मैं। गांव में पला बड़ा फिल्मी जगत की असलियत से अनजान, अंदर ही अंदर बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रख के सपनों को सजा रहा था। बचपन में मैं बहुत सारी फिल्में देखा करता था। फिल्मी कलाकारों को देख के उनके जैसा बनना चाहता था। दुबला पतला सा दिखने वाला मैं फिल्मी कलाकारों की बॉडी फिटनेस देख के इंस्पायर्ड होता था। मैं हमेशा से ही चाहता था कि मेरी भी बॉडी उनके जैसी दिखे। 12th की पढ़ाई कंप्लीट करते ही मैंने जिम ज्वाइन कर ली थी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ 3 साल में मैंने अच्छा खासा लुक बना दिया था। गांव में छोटा सा जिम होने के बावजूद भी मैंने अपने आप को अच्छे से और दमदार बॉडी के रूप में ढाल दिया था। हालांकि मेरे घर वालों ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। मेरे घर वाले हमेशा कहते थे, जिम जाने और बॉडी बनाने तक तो ठीक है, पर फिल्मी दुनिया में जाने की सोचना भी मत। ये सब करने से अच्छा है कुछ काम कर लो और अपने जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पे लेके आओ। घर वाले तो हमेशा कोसते रहते थे, पर मैं मानने वाला नहीं था। मैं समझता था कि मैं मेरे माँ बाप की एकलौती औलाद हूँ, पर मेरे भी तो कुछ ख्वाहिशें थी, मेरे भी तो कुछ सपने थे। खैर, अपने सपनों को झोले में भर के गांव के पास वाले छोटे से शहर से ट्रेन पकड़ के मैं सपनों के शहर मुंबई आ गया। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। बताता तो शायद वो मुझे मुंबई आने ही नहीं देते। इसीलिए मैं घर पे एक खत छोड़ के निकल पड़ा था। मुझे मालूम था कि मेरे घर वाले मुझे ना देख के परेशान होंगे, तो मैंने STD PCO से कॉल करके बता दिया था कि मैं मेरे सपनों को पूरा करने मुंबई शहर में आ गया हूँ। मैंने कभी नौकरी तो नहीं की थी, तो बचपन से ही मुंबई आने के सपने देखते हुए पापा के द्वारा दी गई पॉकेट मनी को बचा के रखा था, तो अब वही काम आने लगी। मुंबई आते ही मुझे पता चला कि यहाँ मकान का भाड़ा तो बहुत महंगा है। गांव में जितने पैसों से पूरे महीनों का खर्च निकल जाता था, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे एक छोटी सी बस्ती में रहने का भाड़ा है। पर कोई बात नहीं, मेरे पास 2 से 3 महीना निकल जाए उतने पैसे तो थे। तो मैंने एक छोटी सी बस्ती में भाड़े से एक खोली ले ली और उसमें रहने लगा। रहने के लिए खोली की व्यवस्था तो हो गई थी, पर मुझे अपने सपनों को पूरा करने का इंतज़ार था। अब मुझे जाना था फिल्म इंडस्ट्री, वही स्टूडियो जहां से मुझे काम मिल सकता था। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं तैयार होकर निकल पड़ा फिल्म सिटी जाने के लिए। फिल्म सिटी जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ने को पहुंचा, तब मुझे असली मुंबई की लाइफ दिखाई पड़ी। लोग लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बहुत भीड़ थी। मेरी अंदर घुसने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रेन में चढ़ गया और आखिर फिल्म सिटी पहुंच ही गया। जब मैं फिल्म सिटी में एंटर हुआ तो मेरी आंखें दरी की दरी रह गई। हमें जो फिल्मों में बड़े बड़े महल दिखाए जाते हैं, वो बस महज कुछ पत्रों या थर्मोकोल से बने सेट होते हैं। फिर उसके बाद उसे एडिट करके एक महल की तरह दिखाया जाता है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने कुछ लोगों को थर्मोकोल से बने सेट की ओर जाते देखा। तो मैंने एक भाई से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा,
ये एक बहुत बड़े रियलिटी शो का सेट है जो छोटे पर्दे पे दिखाया जाता है और हम लोग वही शो में बतौर ऑडियंस जा रहे हैं। मैंने उससे पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तो उसने कहा, क्यों नहीं, चलो तुम भी। वैसे अंदर जाने के लिए परमिशन तो लेनी पड़ती है, पर मेरी जान पहचान है तो तुम्हारी एंट्री करवा दूंगा, साथ में खाना और पैसा भी मिल जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि छोटे पर्दे पे दिखाए जाने वाले शोज में ऑडियंस बनने का पैसा भी मिलता है। मैं उसके साथ अंदर चला गया और मुझे बहुत मज़ा आया। शो ख़त्म होते ही हमें पैसे दिए गए और पैसे मिलते ही मैंने उसको धन्यवाद कहा। उसने मुझे पूछा कि यहाँ घूमने आए हो क्या? तो मैंने कहा, नहीं यार, मैं यहाँ एक्टर बनने के लिए आया हूँ। फिर उसने कहा, एक्टर? एक्टर बनना इतना भी आसान नहीं है, पर तेरा लुक बहुत अच्छा है तो तुझे छोटा मोटा रोल मैं दिलवा सकता हूँ। यह सुन के मेरी खुशी फूले नहीं समाई और मैंने पूछ डाला, कैसे? तो उसने कहा, यहाँ मेरा थोड़ा जान पहचान है, एक काम कर, तू कल सुबह मुझे ठीक इसी जगह मिल। मैंने उसको धन्यवाद बोला और उनका नंबर लेके अपने घर चला गया। आज मैं बहुत खुश था। अब मुझे लगने लगा था कि मैं एक एक्टर बन जाऊंगा। उस रात को तो मुझे नींद ही नहीं आई, बस सुबह होने की वेट कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई मैं फटाफट रेडी होके वहां पहुंच गया। मुझे जहां बुलाया गया था ठीक वहां जाके मैंने वह व्यक्ति को कॉल किया। फिर वो व्यक्ति आया और बोला, चल भाई, रेडी है ना? मैंने हाँ कर दी। फिर उसने कहा, मैं वहाँ ले तो जा रहा हूँ, पर जो भी पैसा मिलेगा उसमें से 20% मेरा। मैंने हाँ कर दी और वो मुझे एक फिल्म की शूटिंग में ले गया। हम जैसे ही शूटिंग के सेट पे पहुँचे तो उसने डायरेक्टर को कुछ इशारे से कहा और डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और कहा, डांस वांस तो कर लेते हो ना? मैंने हाँ कहा और डायरेक्टर ने मुझे वो डांसरों के बीच जाने को कहा और बोले, तुझे सिर्फ ये स्टेप करते रहना है। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप जैसा बोला गया वैसा मैं करता गया। शूटिंग ख़त्म होते ही जैसे मैं बाहर आया तो मैंने वो भाई से पूछा कि यार, ना डायलॉग ना कुछ, बट इतना ही करवाया। तो वह व्यक्ति ने कहा, बहुत बोला है रे तू। देख, एक्टर बनना इतना भी आसान नहीं है, तुझे ये सब करना पड़ेगा, धीरे धीरे तू आगे बढ़ेगा ना। फिर मैं कुछ नहीं बोला और कई दिनों तक बस यही चलता रहा। अब मुझे ये सब काम करते हुए बहुत सारे महीने बीत गए और मेरे एक साथी ने कहा, देख भाई, हम सब जूनियर आर्टिस्ट हैं और एक बार जूनियर आर्टिस्ट का थप्पा लग गया तो एक्टर बनना तो क्या, तू कुछ भी नहीं बन सकता है। तू ये सब भूल जा और पूरी ज़िंदगी अब तुझे बैक स्टेज ही काम करके निकालनी पड़ेगी। मैं ये सब सुन के बहुत दुखी हो गया। अब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अब कभी एक्टर नहीं बन पाऊंगा। वैसे भी इतने महीने हो गए थे मुझे यहाँ काम करते करते, आज तक एक डायलॉग बोलने का मौका नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पापा सही थे। अगर कुछ और काम कर लेता, कोई अच्छी जॉब कर लेता तो अच्छा होता। वैसे भी मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बिना कोई कांटेक्ट और रेफरेंस के फिल्मों में काम करने को नहीं मिलता, और मेरी तो दूर दूर तक किसी के साथ जान पहचान थी ही नहीं। मैंने अब गांव जाने का फैसला ले ही लिया था कि मेरा हालचाल पूछने के लिए मेरे एक दोस्त का कॉल आया और मैंने उसे सब बात बताई। फिर मेरे दोस्त ने कहा
भाई तू गलत जगह काम कर रहा है। अगर एक्टर बनना है तो साथ साथ में ऑडिशन भी दे दिया कर। तू एक काम कर, कल फिल्म सिटी में ऑडिशन चल रहा है, तू वहाँ सुबह आ जा और मैं तुझे ले चलूँगा। मेरे दोस्त के बहुत समझाने पर मैंने हाँ कर दी और दूसरे दिन सुबह ऑडिशन देने स्टूडियो में पहुँच गया। ऑडिशन में मुझे डायलॉग बोलने को बोला और मैंने कुछ डायलॉग बोले। उन्हें मेरा डायलॉग डिलीवरी अच्छा लगा और कहा हम तुम्हें कॉल करेंगे। फिर मैं वहाँ से वापस घर लौट गया। उसी दिन शाम को मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। वैसे ये कोई फिल्म का शूटिंग तो नहीं था, पर सत्य घटनाओं की एक टीवी सीरीज थी। उसके बाद मुझे जो भी मिला, जैसा भी मिला, वो काम मैंने किया। धीरे धीरे कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नज़र मुझ पे पड़ती गई और फाइनली मुझे एक फिल्म में काम करने का मौका मिल ही गया। मेरी पहली फिल्म का शूटिंग बहुत अच्छा रहा, सबने मेरी तारीफ भी की। जब मेरी पहली फिल्म बड़े पर्दे पे लॉन्च होने वाली थी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे बहुत सारे कॉल आने लगे थे। मेरे गांव में मेरे माँ बाप बहुत खुश थे। मेरी पहली फिल्म हिट रही और सबने मेरी बहुत तारीफ की। धीरे धीरे करके मुझे और भी फिल्मों की ऑफर मिलने लगी थी। मैं अब खोली से निकल के जुहू के 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। सारी मीडिया में, सारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग मेरी ही बातें कर रहे थे। मैंने एक से बढ़कर एक फिल्में की। मैं जहाँ भी जाता लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए मुझे घेर लिया करते थे। मैं जब गांव गया था तो लोगों ने बाजा बजा के मेरा स्वागत किया था। अब मैं एक सक्सेसफुल एक्टर बनने की कगार पे था। मेरे आगे बढ़ने के साथ साथ मेरे दोस्त भी बढ़े और दुश्मन भी। छोटे से गांव से आया व्यक्ति आज इतना बड़ा स्टार बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। मेरी तरक्की में मैं ये भूल गया था कि ये फिल्मी दुनिया है जहाँ दिखावे के रिश्तेदार होते हैं। एक दिन की बात है, जब मैं अवार्ड फंक्शन अटेंड करने गया था तो एक बड़े से स्टार ने मेरा खूब मजाक उड़ाया और बदले में मैंने उसी मजाक का उत्तर दिया। तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो उस वक्त तो हंसी मजाक में सब निकाल दिया, पर बाद में मुझे मिलने वाली हर फिल्मों में टांग लड़ाने लगा। उसने मेरी आने वाली बहुत सारी फिल्में कैंसिल करवा दी थी। वो बड़ा एक्टर होने की वजह से मुझे मिलने वाली सारी फिल्में कैंसिल करवा सका। वो सामने आके तो कुछ नहीं बोलता है, पर कई दिनों से वो अलग अलग लोगों से मेरे काम को लेकर मुझे टॉर्चर कर रहा है। मुझे पैसों की भी कोई कमी नहीं है, पर काम ना मिल पाने की वजह से मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। आज इंडस्ट्री के सभी लोग उसके कहने पे सहानुभूति दिखाने के लहजे में टॉइंट मार रहे हैं। बहुत सारे लोग आसपास होने के बावजूद भी मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे अभी रात को नींद भी नहीं आती। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है। पिछले कई महीनों से मैं खुश होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। मुझे हमेशा से अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि कोई आएगा और मुझे मार डालेगा। इससे अच्छा है कि मैं ही मर जाता हूँ। जा रहा हूँ मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए। अलविदा दोस्तों।